नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देशजी न्यूज। देखिए, 2024 के लोकसभा के युद्ध के लिए बीजेपी अपने योद्धाओं को उतारना शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें 16 राज्यों के 195 कैंडिडेट्स का नाम आया है, जो लोग इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं बीजेपी के टिकट पे। मैं आपको बता दूं कि 16 राज्य के 195 नामों में कई बड़े बड़े सूरमा हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, या फिर भोजपुरी धुरंधर भी इसमें आपको कई नजर आ जाएंगे। रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, भोजपुरी के पावर हाउस कहे जाने वाले पवन सिंह हैं। इन सभी को इस बार टिकट मिला है। तो कौन कौन लोग हैं इस बार जिन पे निगाहें टिकी होंगी बिहार के लोगों की, और किन किन लोगों पर निगाहें टिकी होंगी देश के लोगों की, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का एजेंडा है इस बार चुनाव का रहने वाला, इसमें बीजेपी कहने लगी है अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी कि मथुरा जो है वो इस बार हॉट सीट माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो जो सबसे बड़ा हॉट सीट है मथुरा, वहां से बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हेमा मालिनी को उतारा गया है। हेमा मालिनी मोर्चा संभालेंगी बीजेपी के हिंदुत्व का, जहां से इस बार आगाज होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा हिंदुत्व का, वहां से मोर्चा संभालेंगी हेमा मालिनी मथुरा से। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो रवि किशन, भोजपुरी के सुपरस्टार है, बॉलीवुड में भी काफी नाम कमा चुके हैं। इनको उतारा जा रहा है गोरखपुर से। भोजपुरी के ही एक सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, उनको उतारा गया है आजमगढ़ से। पिछली बार भी आजमगढ़ से वो चुनाव लड़े थे। उसके बाद भोजपुरी के पावर हाउस कहे जाने वाले पवन सिंह को इस बार उतारा गया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। पवन सिंह बीजेपी में जब शामिल हुए थे तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि पवन सिंह जो है वो चुनाव आरा से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी की सीटें जो है वो सुरक्षित है, पहले से वहां पर सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल पवन सिंह के लिए हो रहा था। इसलिए पवन सिंह को भेजा गया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल, वहां से वो चुनाव में उतरे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पूर्वी दिल्ली से भोजपुरी के एक और सेलिब्रिटी मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी में अब बड़ा चेहरा रखते हैं, दिल्ली बीजेपी के एक रसूखदार नेता बन चुके हैं, मनोज तिवारी को दिल्ली उत्तर पूर्वी से उतारा गया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री जी उतर रहे हैं गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से आते हैं और लगातार जो है वो दमखम दिखाते रहे हैं। भाजपा में आने के बाद भी उनका रसूख जो है वो और बढ़ा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है फिर से गुना से लड़ने वाले हैं। तो वहीं अगर देखा जाए विदिशा से इस बार शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलने वाला है। विदिशा से कौन उतरेंगे? शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान तो वहीं पे कोटा से ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, ओम बिरला उतरेंगे। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ से हाथ आजमा रहे हैं, और राजनाथ सिंह भी इस बार लोगों के निगाहों में होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो 3-4 बड़े विभाग होते हैं मंत्रालय के केंद्र सरकार में, उनमें अगर देखा जाता है तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के बाद जो है रक्षा मंत्रालय की बात की जाती है, तो और उसके बाद रेलवे की बात की जाती है। तो गृह मंत्रालय से अमित शाह उतर ही रहे हैं। वहीं अगर देखा गृह मंत्री रह चुके अमित शाह उतर ही रहे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री अभी जो वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं वो लखनऊ से उतर रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी का पैर उखाड़ी है, काफ़ी मेहनत करना पड़ा था पिछली बार राहुल गांधी के पैर उखाड़ने के लिए, तो अमेठी से फिर से इस बार स्मृति ईरानी ही उतर रही हैं। तो इन बड़े चेहरों के साथ ही बीजेपी ने 195 ऐसे नाम आगे किए हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और उन पर निगाहें देश भर के लोगों की होगी, बिहार के लोगों की होंगी। तो और आगे जो अगला लिस्ट आएगा उसमें कौन कौन लोग होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोगों की जो फेवरेट्स है वो थोड़ी लंबी है इसमें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देशजी न्यूज के साथ।